कन्या छोटी बड़ी, हाँ बड़ी बड़ी कन्या। कन्या। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो गाइस रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। गाइस मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। सुबह हो गई थी, थोड़ा लेट हो गया था मुझे उठने में, एंड देन फटाफट मैंने किया और मैं नहाकर वापस आ गई क्योंकि अलार्म लगाया था मैंने, वो बजा और मुझे सुनाई नहीं दिया। उसको बंद करके मैं दोबारा सो गई थी। मैंने अभी तो सूट ही पहन लिया था, सोचा कि बाद में साड़ी पहन लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया गाइज़ क्योंकि वो फटाफट के चक्कर में सूट पहनना मेरा रह ही गया। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और स्टार्ट कर रही थी अपने हलवे से, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। सबसे पहले गाइज़ मैं हलवा ही बनाती हूँ क्योंकि सूजी भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सूजी भूनने के लिए और अपने आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि हम आलू और चने की सब्ज़ी बनाते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पे मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे मैं हलवा भी बना रही हूँ। यहाँ पे निकाल लिए हैं मैंने हलवे के लिए काजू। सबसे पहले अपने काजू फ्राई करके एंड देन सूजी भूनना स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ था कि गाइज रात को थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही। तो हम दवाई खाकर सोए थे, शायद दवाई का नशा कह लो या कुछ भी। हमारी आँख ही नहीं खुली सुबह। अलार्म तो मैं 4 बजे का लगा कर के सोई थी, बट मैं उठ नहीं पाई। तो मैं 5:30 बजे उठी थी फिर, और उसमें भी मुझे लग रहा था हे भगवान बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो सबसे पहले मैं ही उठी थी और फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। और बेटी मेरी नहाकर, मैंने उसे नहला दिया था और रेडी कर दिया था। वो चली गई थी बाहर, वहाँ हमारे पड़ोसी हैं नेबर, उन्होंने बुलाया था कंजके के लिए, तो वो वहाँ पे चली गई थी। बाकी मेरा बेटा है वो भी उठ गया था। यहाँ मेरी सूजी भुज रही है और हस्बैंड भी पूछ रहे हैं कि मैं नहा लूँ क्या या थोड़ा सा वेट कर लूँ। मैंने कहा नहीं, आप भी नहा लो, क्योंकि नारियल वगैरह छिलने का काम गाइस वही करते हैं, नारियल छिलते हैं, फोड़ते हैं, और बच्चों के लिए जो भी आसन बिछाना होता है वो वही बिछाते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि जाइए आप भी नहा लीजिए। और यहाँ मेरी सूजी ऑलमोस्ट भुजने वाली है। अब मेरा हलवा रेडी होने वाला है। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी सब्ज़ी। सब्ज़ी के लिए मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए गाइज मेरा हलवा बन करके रेडी है। कैसा लग रहा है मेरा हलवा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी ऐसे हलवा बनाते हैं? वैसे तो हर कोई अलग अलग तरीके से हलवा बनाता है, बट मैं ऐसे हलवा बनाती हूँ। वो आके मेरे पतिदेव जी मुझे बार बार पूछे जा रहे थे मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कोई हेल्प कराऊँ क्या। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं सब कर लूँगी। हाँ, वो मेरी हेल्प कराते हैं, जब पूड़ियाँ तलने की बारी आती है तब वो मेरी हेल्प कराते हैं। मैं बेलती जाती हूँ और वो तलते हैं, क्योंकि उन्हें तलने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो इस तरीके से वो कहते हैं मेरी हेल्प भी हो जाती है और थोड़ा उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है। और एक रीज़न ये भी है गाइज़ कि मेरे साथ हेल्प कराने के लिए और कोई भी नहीं होता किचन में, तो वो मेरी पूरी हेल्प कराते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मैंने टमाटर को पीस लिया है और अब मैं छौंकने जा रही हूँ अपनी सब्ज़ी छौंकने के बाद गाइस मैं आटा लगा लूँगी ताकि जल्दी से हो जाए हमारा सारा काम। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तब तक तो सिर्फ जब तक मेरे सब्ज़ी और हलवा बन रहा था तब तक सिर्फ 7 या मुश्किल से 7:30 ही हुए होंगे। 8 बजे तक मेरा पूरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। 8 बजे तक खाना रेडी होने के बाद फिर
कन्या ढूंढने के लिए चले गए थे, क्योंकि कन्या हमारी जो जेठानी है उनके यहाँ पे कन्या बैठ चुकी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, आप ऊपर कन्या पहले कर लो, उसके बाद हमारे यहाँ भेज देना। तो इस बार हमें कन्या ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हर बार कन्या ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। अगर 3 हैं तो बाकी की नहीं मिलती हैं, और अगर 5-6 बैठी हैं तो 2-3 बाद में नहीं मिलती हैं लोग। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा जब तक मैं अग्यारी वगैरह करती हूँ, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ क्या होता है, अग्यारी होती है कन्या पूजन से पहले 5 पूड़ियाँ निकाल कर, सब्ज़ी और हलवा निकाल कर पहले अग्यारी होती है। बहुत लोगों के यहाँ पे होती है ये, तो मेरे यहाँ पे भी ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी सब्ज़ी बनाने के बाद गाइस फिर मैं अपनी पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड बीच बीच में आ रहे थे, क्योंकि ये कर रहे थे पूजा। मैंने इनको बोला कि आप पूजा कर दो, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं क्यों पूजा करूँ, हर बार तो तुम करती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हस्बैंड और वाइफ एक ही होते हैं, तो आप पूजा कर दो तो क्या हो गया। तो जब इन्होंने देखा कि मेरा कैमरा सेट हो रखा है, व्लॉग बन रहा है मेरा, तो साइड से आकर के अपने जो मंदिर के बर्तन होते हैं वो धोने लगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बनने वाली थी मेरी सब्ज़ी। मैंने सोचा तब तक आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर मैं देखने गई, और तब तक मेरे हस्बैंड जो है वो नारियल को तोड़ रहे थे। बट जैसे ही हमने नारियल तोड़ा उन्होंने, तो देखा कि नारियल तो ख़राब है। ऊपर से तो इतना सुंदर दिख रहा था, बट नारियल ख़राब था अंदर से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तब तक मैंने सोचा मैं यहाँ पर फिर पूरियाँ बना लेती हूँ। जब तक मैं अग्यारी करने चली जाऊँगी, उसके बाद जो मैंने पूरियाँ बेल कर रखी हैं, उसके वो पूरियाँ वो तलेंगे। तो मैंने पहले की 5 पूरियाँ बना करके, आप देखेंगे भी कि मैंने पूरियाँ जो है सिर्फ 5 ही दिखाई थी, क्योंकि वो उस वक्त की अग्यारी करने वाली पूरियाँ थीं। तो मैं पूरियाँ बेल कर चली गई थी, बाकी की पूरियाँ मेरे हस्बैंड तल रहे थे। उसके बाद मैं अग्यारी करके आ गई, फिर मैंने उनको बेल कर दी और वो फिर तलने लगे। तो इससे जल्दी भी हो जाता है। तो जो पूरियाँ गाइस मैं बेल करके गई थी वो तलने लगे वो, बट उनसे क्या हो गया कि उन्होंने गैस की फ्लेम बहुत लो कर दी, जिससे कि सारी पूरियों में ना थोड़ा ज़्यादा तेल घुसने लगा था। तो जब मैं आई किचन में तो वो बोलने लगी कि पता नहीं तुम होती हो तब तो पूरियाँ बिल्कुल सही सही निकलती है मुझसे, जब तुम चली गई तो पता नहीं पूरियों के साथ क्या ही हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपने अग्यारी करने के लिए। तो हमारे यहाँ लौंग और कपूर बताशे के साथ अग्यारी होती है। सो अग्यारी करने के बाद मैंने हाथ जोड़े और प्रसाद भगवान को चढ़ाया। तब तक हमारी कन्याएं भी आ गई थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने मिलकर पूरा कमरा भी तैयार कर दिया था। तब तक हमने सब रेडी थी कन्या पूजन करवाने के लिए।
फिर हमने अपनी कन्या पूजन का यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले कन्या के पैर धुलाए हमने और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सबको तिलक लगा रहे थे, क्योंकि गाइस और भी लोग खड़े हुए थे कि कन्या पूजन फटाफट से कर दो ताकि हम भी कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आप जल्दी से ले जाना। तो मैंने पैर धुलाए, हस्बैंड जी ने मेरे टीका लगाया सबको। फिर यहाँ पे हम उन बच्चों की प्लेटें लगाने लगे। बच्चों को भी आज के दिन बहुत जल्दी होती है कि बस आंटी जल्दी से कर दो, हमें दूसरी जगह जाना है, हमें दूसरी जगह जाना है। बच्चों के भी मतलब यही वर्ड्स होते हैं कि आप यहाँ पे फटाफट से कर दो, फिर हमें दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर इसीलिए फटाफट से कर रहे थे ताकि जल्दी से हो जाए और दूसरे लोग भी जल्दी से कर सकें, ताकि किसी को और लेट ना हो। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कलावा बांध रहे थे और मैंने प्लेटें लगाने के बाद गए सबको प्रसाद परोसना शुरू कर दिया था। ये वाली जो कन्या है गाइस, जिनके ना पेट में दर्द हो रहा था, तो ये कह रही थी नहीं आंटी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना मैं प्रसाद खाऊंगी, ना मैं कुछ भी खाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप मत खाना, आप अपने घर ले जाना, क्योंकि कन्या आए और प्रसाद ना खाएं तो गाइस ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला हम ना जल्दी जल्दी फटाफट से कर देते हैं ताकि किसी को भी लेट ना हो, तो आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करा लो। तो यहाँ पर सभी कन्याएं ने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया और उसके बाद बस सबको जल्दी थी। फिर यहाँ पे हमने जयकारे लगवाए, ज़ोर से बोलो जय माता दी। यहाँ पे सभी बच्चों से हमने जयकारे लगवाए और जयकारे लगवाने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। उसके बाद ये छोटी सी जो कन्या है ये नहीं खा रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं आपको खिलाती हूँ, और मैं भी सबके साथ बीच में ही बैठ गई। तो सबको लगेगा गाइस कि मैं भी एक बड़ी कन्या के रूप में सब कन्याओं के बीच में बैठ गई, ऐसा नहीं है। मैं सभी बच्चों के साथ जयकारे लगा रही थी। उसके बाद बच्चों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और यहाँ बच्चे जाने लगे। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले मुझे आशीर्वाद दे दो, उसके बाद जाओ, क्योंकि बच्चों के घर वाले गाइस घर के हमारे बाहर ही खड़े थे और वो आवाज़ें लगाए जा रहे थे कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो यहाँ पे मैंने सभी कन्याओं से गाइस आशीर्वाद लिया और सभी ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के यानी कि सासू माँ के आशीर्वाद लिया, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना तो कोई भी पूजा या कोई भी घर में कोई भी चीज़ हो तो वो पूरी नहीं होती मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जब सारी कन्याओं ने खा लिया तो हमने चाय पी, क्योंकि गाइस जब तक कन्या हमारे यहाँ खा नहीं लेती, मतलब हम कन्या पूजन नहीं कर लेते, तब तक हम चाय भी नहीं पीते, यहाँ तक कि हम पानी भी नहीं पीते। मेरे हिसाब से आई थिंक सभी ऐसा करते होंगे। उसके बाद बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा पहले चाय पी ले। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। मैंने कहा ठीक है सबसे पहले चाय ही पी लेते हैं, क्योंकि चाय पीने का एक और रीज़न भी होता है, अगर मैं टाइम पे चाय ना पीऊँ तो मेरा सर में भी दर्द होने लग जाता है। हस्बैंड जी आगे पूछ रहे थे कब बनेगी चाय, कब बनेगी चाय, मुझे चाय पीनी है। तो बन चुकी है मेरी चाय। तो पहले हम चाय पीने जा रहे हैं, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अभी सिर्फ 3 जनों की चाय निकाली, क्योंकि मैं, मेरा बेटा और मेरे पतिदेव जी।
क्योंकि मेरी बेटी का तो सुबह से पता ही नहीं था। वो सुबह 6 बजे की निकली हुई थी। उसके बाद वो सिर्फ हमारी कन्या पूजन करवाने के लिए आई, उसके बाद वो फिर से चली गई। तो यहाँ मैं लेके जा रही हूँ। चाय पीने के बाद गाइज हमने अपने घर का प्रसाद ग्रहण किया, मैंने, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने। और साथ ही यहाँ पे हमारी गली में हो रहा था भंडारे का आयोजन। सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। मुझे भी सपोर्ट कीजिए जैसे आप हर किसी को करते हैं और हर किसी को अपना प्यार देते हैं। सो गाइस प्लीज से मुझे अपना भी प्यार दीजिए गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी।